शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी सफलता की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक पोस्टमैन का बेटा जब एसडीएम बनता है तो गांव से लेकर शहरों तक खुशियों का आलम होता है। कुछ ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के इंदारा अली नगर के रहने वाले अभय तिवारी के साथ। इनके पिता लल्लन तिवारी हैं जो कि इस समय वर्तमान में पोस्टमैन हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पेट काट कर अपने बेटे को बनाया है एसडीएम। बिहार में चयन हुआ है एसडीएम के पद पर और सीधे रुख करते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं अभय तिवारी। अभय तिवारी को से आपको रूबरू कराते हैं। ये वो शख्स हैं जिन्होंने छोटे से शहर से उठकर और बिहार में एसडीएम के पद को सुशोभित किया है। अभय तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे तेज न्यूज में। धन्यवाद सर। किस तरह से आपने ये सफलता हासिल की और सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे पहले? हाँ सर, सबसे पहले तो मैं सफलता का श्रेय ईश्वर को देना चाहूँगा, क्योंकि ईश्वर की असीम अनुकंपा के बिना इतनी बड़ी सफलता मिल ही नहीं सकती। इसके साथ ही साथ मेरे माता पिता का संघर्ष और उनका अदम्य साहस कहूँगा मेरी सफलता को हमेशा प्रेरित करता रहा और इस तरह आज मैं इस गौरवमयी पद पर पहुंच सका हूं। जैसे देखने में आता है कि बड़ा लोगों में एक हवा होता है एसडीएम और जैसे आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में, पीएससी के एग्जाम में, तो आप किस तरह से तैयारी करते थे और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आपकी पूरी रूटीन चार्ट क्या था? किस तरह से अभी भी आप परीक्षा का दे रहे हैं? क्या कुछ है? ये वास्तव में एक कठिन परीक्षा है और लंबा समय और कठिन श्रम की मांग करती है। तो निसंदेह अब आपको जब तैयारी शुरू करनी है तो 3 चरण की परीक्षा है। तीनों चरणों का गंभीरता से अध्ययन करें और फिर हर चरण की रणनीति बनाएं। और जहाँ तक डेली रूटीन की बात है तो डेली रूटीन आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा समय हो, लेकिन आप उसके बाद बचे सारे समय को अपने अध्ययन पे लगाएं और कम से कम 8 से 10 घंटे का अध्ययन आवश्यक है। इसके लिए आपके दिन की शुरुआत यदि किसी अच्छे राष्ट्रीय समाचार पत्र से हो तो सर्वोत्तम है। उसका आप नोट्स बनाइए। उसके बाद आप अपने ऑप्शनल विषय पे फोकस करें, क्योंकि ऑप्शनल किसी भी परीक्षा के लिए निर्णायक भूमिका निभाता है। इसके बाद तीसरा जो आपका टाइम का शेड्यूल हो वो सामान्य अध्ययन पे हो। सामान्य अध्ययन आप एक तरह से मौलिक सोच विकसित करें, क्योंकि वो सोच ही आपको वहाँ लिखना रहता है। किसी पुस्तकीय ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं होती, उससे निकले ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इस तरह यदि कठिन परिश्रम और साथ में एक परसेवरेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसके साथ आप आगे बढ़े तो निसंदेह भारत की एक कठिन परीक्षाएं भी निकाली जा सकती हैं। ऑप्शनल की बात किया आपने, ऑप्शन में आपने क्या लिया था और आपको क्या अच्छा लगता है? मेरा ऑप्शनल इतिहास विषय था और इतिहास मेरा बीए में भी विषय था और ये पढ़ने में भी काफ़ी रुचिकर है, इसलिए इस विषय को मैंने चुना और ये विषय वास्तव में मेरी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आपने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई, जैसा कि आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, पोस्ट ग्रेजुएट भी वहीं से हुए और छोटी जो पढ़ाई आपने थी इंटर हाई स्कूल की परीक्षा पढ़ाई मऊ से किया, तो यहाँ और वहाँ के वातावरण में आपने क्या डिफरेंस पाया जी? मऊ का वातावरण निसंदेह एक एस्पिरेशनल है। यहाँ आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है, लेकिन वो आगे बढ़ने का रास्ता कैसे जाता है वो यहाँ नदारद रहता है। वो रास्ता इलाहाबाद जाकर ही मिलता है। वहाँ हम अपने जब बड़े बंधुओं को देखते हैं कि वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, कैसे कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तो हम इस पूरी परीक्षा को जान पाते हैं और कैसे आगे बढ़ना है इसकी रणनीति को जान पाते हैं। और धीरे धीरे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ऐसा माहौल होता है कि उस माहौल में हम पलते बढ़ते इस सुखद स्थिति को पहुँचते हैं। ये परीक्षा आपने चौथे अटेम्प्ट में हासिल किया आपने सफलता, और अभी आप वर्तमान समय में क्या कर रहे हैं? वैसे तो मैं अभी तक यूपीएससी दे रहा था, लेकिन ये बिहार में मेरा पहला अटेम्प्ट था और यहाँ दिया और ये सफलता मुझे मिली। और इससे पहले यूपीएससी के मैंने 4 प्रयास दिए हैं, उसमें इंटरव्यू भी मैंने दिया है, हालांकि वहाँ अंतिम रूप से सफल नहीं हो सका। और आपके पिताजी पोस्टमैन हैं और आप उनको बहुत ही नज़दीक तरीके से देखे होंगे, किस तरह से वो अपना पाई जुटा के कह सकते हैं कि आपको इस पढ़ाई के लिए भेजा, तो आप कैसे देखते हैं परिवार के परिश्रम को और जैसा कि समाज में उस तरह की बातों को रखा जाता है, तो आप कैसे देते हैं? निसंदेह एक पोस्टमैन के पद पे होते हुए इतने बड़े स्तर तक अपने बेटे को पहुंचाना पिताजी के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। वो हमेशा मुझे समझाते थे
कि बेटा जंग तादाद से नहीं हौसले से जीती जाती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है या आपकी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपका हौसला कितना ऊंचा है, आप कितनी ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। और इसी प्रेरणा शक्ति से वो दिन रात लगे रहते थे, परिश्रम करते थे, जिससे कि मेरे शिक्षा का वो व्यय उठा सके और मैं भी वहाँ अपनी परिश्रम के जरिए जो परीक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाएँ थी उन पर विजय पाने की लगातार प्रयास कर रहा था। और उन सब के फलस्वरूप आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आपने बताया कि हौसलों से ही उड़ान होती है, सही बात है। और आपका आने वाले दिनों में क्या है एक आपकी मनोकामना, और आपका कहाँ जाना है, यहीं पे सर्विस करना है या फिर आगे जाने की उम्मीद है? निसंदेह सिविल सेवा के माध्यम से मैं भारत की सेवा करना चाहता था और निसंदेह बिहार में रहकर भी भारत के ही एक अंक की सेवा होगी। हालांकि अभी मेरा यूपीएससी का अटेम्प्ट बचा है तो मैं अभी उसको ट्राई करूँगा और देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। जो नए लोग अभी तैयारी कर रहे हैं या नए लोग इच्छुक हैं उनके लिए क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? नए लोगों को मेरा यही संदेश है कि आप सिविल सेवा में जाना है तो एक दृढ़ सपना देखिए कि मुझे जाना ही है। उसके बाद आप कठोर परिश्रम करिए क्योंकि यह परीक्षा इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है। और मैं माता पिता को, विशेषकर मऊ के माता पिता को यह संदेश देना चाहूँगा कि वह अपने बेटे या बेटियों को हौसला दें, लगातार उनका सहयोग दें, क्योंकि उनके हौसले से ही वो आगे बढ़ते रहते हैं और इन कठिन मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते हैं। और ऐसा करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरा मऊ जिला और भी आगे बढ़ेगा, बहुत सारे बच्चे कुछ नाम करेंगे। तो ये थे अभय तिवारी जो बता रहे थे कि आपकी उड़ान आपके सपनों से होती है और सपनों के साथ साथ परिवार के जो अभिभावक होते हैं उनका साथ बहुत जरूरी है। सबसे तेज न्यूज़ के लिए मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्रेरणादायक है तो शेयर जरूर करें।